एवरीवन, माय नेम इज़ विनय सिंह और आज हम सीखेंगे कि S3 रेप्लिकेटर क्या होता है और एक्सेलरेटर क्या होता है S3 और समझेंगे कि उसका यूज केसेस क्या होता है, वो क्यों इतना फास्ट डाउनलोडिंग क्यों होती है। ठीक है, बेसिक इसका यूज आखिर में ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने पेंट की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, ये जो टॉपिक होगा आपको पूरे यूट्यूब में बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं ये टॉपिक। ठीक है, और ये टॉपिक कंपनीज वगैरह में बहुत ही यूज होती हैं। ठीक है, अगर आप S3 पे काम कर रहे हो तो इस टॉपिक के ऊपर आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये S3 एक्सेलरेटर होता क्या है वो आज हम जानेंगे, उसका लैब करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से लैब करेंगे। आप साथ में पैरेलली ये लैब करते चलना। ठीक है, तो मैं आपको पेंट की तरफ ले चलता हूँ। ठीक, और पूरा सिनेरियो आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि मैंने एक S3 बकेट बनाया। US रीजन के अंदर। ठीक है, मैंने S3 बकेट बनाया। ठीक है, उसका नेम दे दिया मैंने विनय 432198। ठीक है, जो भी यूनिक नेम होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि उसका नाम बहुत ही यूनिक होना चाहिए। ठीक, अब मैं इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करूँगा और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो डेटा होगा, सपोज दैट मान के चलो कि ये US, ठीक है, US रीजन के अंदर है। ठीक, और कोई क्लाइंट है जो हमारे इंडिया में बैठा हुआ है। कोई हमारा सपोज दैट मान लो बायजूस है या कोई भी क्लाइंट है हमारा। ठीक है, स्विगी जोमेटो कोई भी क्लाइंट है किसी कंपनी का। वो चाहता है ना कि उसका जो डेटा है जो US रीजन में पड़ा है वो इंडिया के लोग उसे एक्सेस करें, लेकिन वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसमें तो डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, बिना मैंने S3 एक्सेलरेटर इनेबल किए हुए। तो क्या होगा कि वहाँ से लेटेंसी वगैरह, ठीक है, आपको डाउनलोडिंग स्पीड तो स्लो मिलेगी। ठीक है, लेटेंसी वगैरह की वजह से। अब सपोज दैट मान लो कि मेरा मुझे 1 MB मिल रहा है, 1 MB पर सेकेंड मुझे डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है। ठीक, लेकिन मुझे चाहिए कि यार मुझे 3x 4x डाउनलोडिंग स्पीड जो हमारा करंट स्पीड है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अब उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं S3 एक्सेलरेटर इनेबल कर दूंगा। ठीक है, जैसे S3 एक्सेलरेटर इनेबल करूँगा तो क्या होता है कि हमारे रीजन में, ठीक है, डिफरेंट एज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि ये हमारा एक रीजन है। ठीक है, तो इसमें एक एज हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक एज हो जाएगा। जैसे मुंबई रीजन है तो मुंबई रीजन में एक एज आ गया। ठीक है, ठीक है, उस एज सर्वर पे हमारा वो डेटा प्रेजेंट हो जाता है। अब मैं जो भी डेटा एक्सेस करूँगा वो हमारा एज के थ्रू उस डेटा को हम एक्सेस करेंगे। उस एज सर्वर के थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा डेटा जब एज सर्वर से हम एक्सेस करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कैशिंग सर्वर, तो वहाँ से डेटा हमारा फास्ट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको एक बकेट बनाऊंगा। ठीक, उस बकेट के अंदर डेटा डालूंगा 20 या 30 MB का। ठीक है, और उस डेटा को डाउनलोड करूंगा। ठीक, पब्लिक करने के बाद उस डेटा को पब्लिक करने के बाद डाउनलोड करूंगा, फिर मैं आपको उसकी स्पीड दिखाऊंगा। ठीक, अब क्या करूंगा, फिर मैं उस बकेट की परमिशन में क्या करूंगा, S3 एक्सेलरेटर इनेबल कर दूंगा। अब फिर उसके बाद मैं आपको डाउनलोडिंग स्पीड दिखाऊंगा कि आप उन दोनों में कंपेयर करके देखना कि कितनी फास्ट डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कैसे S3 के बकेट बनते हैं, कैसे डेटा अपलोड किया जाता है, कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे पब्लिक किया जाता है, कैसे ACL अप्लाई किया जाता है, कैसे एक्सेलरेटर अप्लाई किया जाता है। तो लेके चलता हूँ मैं आपको। ठीक है, अपने AWS के कंसोल के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे बकेट बने हुए हैं, तो मैं सबसे पहले क्रिएट बकेट करूँगा। क्रिएट बकेट में मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ स्किल आर्क। ठीक है, स्किल आर्क S3 432। ठीक है, स्किल आर्क मैं रख देता हूँ S3 4321। ठीक है, ये सिंगापुर रीजन में मैंने बना दिया। ये मैंने क्या कहा, मैंने ये कहता हूँ कि मेरा सिंगापुर रीजन में होगा। ठीक है, मैं ACL इनेबल रखता हूँ। क्या मैं चाहता हूँ कि ये बकेट का ठीक है, बकेट ओनर हो प्रिफर्ड होना चाहिए। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस नहीं, मैं चाहता हूँ कि सबको ही पब्लिकली ओपन हो ये बकेट। ठीक है, एक्सेस कर सकें।
ठीक। और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने टर्न ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्नॉलेज कर दीजिए, ठीक। और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक। ये क्रिएट हो रहा है, देखो यहाँ पे देखिए हमारा S3 ये बन के ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं डेटा अपलोड करूँगा, ठीक। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे गया, ठीक है। ये मेरे कुछ फाइल वगैरह पड़े हुए हैं तो मैं इसको देख लेता हूँ कि कौन सबसे छोटा MB है, ठीक है। क्योंकि मुझे डेटा देखना ही पड़ेगा, 134, ठीक, 148। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वो ना हो, ठीक। ये 16 MB का है, ठीक है। मैं इसे अपलोड करता हूँ, ठीक। ये अपलोड हो गया। अब मैं देखो ये मैं अपलोड करता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको ये स्पीड मिलेगी, ठीक। यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड मिल रही है आपको कितना, ये देखिए 5448 kbps पर सेकेंड, ठीक है। ट्रांसफ़र रेट बता रहा है ये आपका, ठीक। मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे गया, ठीक। और इसको मैं पब्लिक करता हूँ, एक्शन में गया मैं और इसको मेक पब्लिक, ठीक। मेक पब्लिक, ये पब्लिक हो गया, ठीक। अब बात आती है कि मैं कैसे इसे डाउनलोड करूँ, ठीक है। आपको सिंपली जाना है, ठीक है। कॉपी URL पे क्लिक करना है, ठीक। कॉपी URL पे क्लिक करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे आना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया वो कर लेता हूँ, मैं एक यहीं पे मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा स्पीड वगैरह, ठीक है। मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, ठीक। अब देखना मैं लिखूँगा wget, ये लिनक्स का कमांड होता है, ठीक है। और मैं ये URL पिंग कर दूंगा, डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक। इंटर करता हूँ, ये देखो ये अभी क्या बता रहा है हमारा 23, ठीक है। ये हमारा स्पीड है। अभी जब पूरा अपलोड हो जाएगा तो आपको टोटल स्पीड आपका कैलकुलेट करके सब निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा 16% हो गया है, ठीक है। अब जैसे ये हो जाएगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं जाऊंगा बकेट पे और वहाँ पे S3 एक्सीलरेटर को इनेबल करूँगा। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको इनेबल कर देना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको डेटा एज सर्वर से या कैसे सर्वर से आने लगती हैं, ठीक है। तो ये हमारा 60% हो गया है और ये आप देख सकते हो कि ठीक है 11 MB हमारा हो चुका है डाउनलोड, ठीक। ठीक, ये जैसे होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके वो सम दे देगा, ठीक है। देखो ये देखो आप 316 kbps पर सेकेंड इसकी स्पीड थी, ठीक। अब मैं एक्सीलरेटर ऑन करता हूँ, ठीक। अब मैं एक्सीलरेटर ऑन करता हूँ, यहाँ पे गया, अपने बकेट पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे देखो यहीं पे जाओ, ये आपका बकेट है। परमिशन पे गया मैं, सबसे नीचे साइड में, सबसे नीचे साइड में आपको दिखेगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखेगा ट्रांसफर एक्सीलरेटर, ठीक है। आपको एडिट पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे इनेबल कर देना है, ठीक है। जैसे इनेबल करोगे तो देखो इसका एंड पॉइंट अलग होता है और जो हम डाउनलोड कर रहे थे अभी दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। सेव, ठीक। जैसे ये सेव हो जाएगा हमारा इनेबल हो जाएगा, ठीक है। हमारा ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन इनेबल हो जाएगा। तो ये टाइम ले रहा है, ठीक है। ये इनेबल हो गया और मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना एंड पॉइंट कॉपी कर लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है। मैं यहाँ पर wget करता हूँ, ठीक है। एंड पॉइंट डालता हूँ, ठीक है। HTTPS करके मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ HTTPS, ठीक। HTTPS और :/, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मैंने अपना URL पिंग कर दिया, लेकिन मैंने फाइल का नाम बताया ही नहीं। तो मेरा फाइल का क्या नाम है, मेरा फाइल तो ये है ना, ठीक। मेरा फाइल ये है, ठीक। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक। सब क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे S3 एक्सीलरेटर करके आ रहा है और यहाँ पे मेरा रीजन करके आ रहा है, ठीक। समझ में आ गया इतना। अब मैं इसको इंटर करता हूँ, ये देखो स्पीड देख रहे हो आप, ठीक है। अभी देखना टोटल स्पीड को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो
ठीक, ये देखो सीधे हमारा पहले हमारा स्पीड क्या था, ये 6 के bps, और ये देखो 7 के bps, हमारा स्पीड दुगुना हो गया। ठीक है, हमारा जो डाउनलोडिंग का स्पीड था वो दुगुना हो गया। तो ठीक है, ऐसे ही काम होता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरा 10 GB का डेटा है, ठीक है, मेरा 1 TB का टेराबाइट का डेटा है, ठीक है, या कह सकते हैं कि 50 GB का डेटा है, मैं उसे अगर डाउनलोड करूँगा, ठीक है, तो अगर इतना स्पीड देगा तब तो भैया 1 से 2 दिन लग जाएंगे मुझे डाउनलोड करने में ही। तो मैं कहता हूँ कि भाई उस पर एक्सेलेरेटर इनेबल कर दो। ठीक है, एक्सेलेरेटर इनेबल करने के बाद ही मैं उसको फास्ट डाउनलोडिंग मेरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसके चार्जेस होते हैं, आप जैसे अप्लाई करोगे हो इसके चार्जेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि आपने इस बकेट पे लगाया है, ठीक है, तो वो चार्जेस कैसे कैसे होते हैं वो हम जब प्राइसिंग की बात करेंगे, ठीक है, तब मैं उसमें बताऊंगा कि आखिर में S3 में प्राइसिंग लगती कैसे है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था कि S3 एक्सेलेरेटर क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र एक्सेलेरेटर क्या होता है, और उसका हमने लैब किया। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक अनाउंसमेंट ये था आप सभी के लिए कि हमारा जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स था वो लॉन्च हो गया है। बच्चे सैटरडे संडे उस कोर्स को कर रहे हैं। तो जो बच्चे अभी एक वीक हुआ, ठीक है, जो चाहते हैं बच्चे की इनरोल करना, ठीक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्या बोलते हैं फाइल या जो भी हमारा ग्रुप है उसको पिंग कर दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो या हमारी टीम से, और आप वीकेंड पे उस सेशन को अटेंड कर सकते हो मात्र 199 रुपीज़ में। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।